दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है एपीएल इंजीनियरिंग एयर कंडीशनर सिस्टम डीलर्स के डायरेक्टर कपिल नायडू। नायडू जी, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी जो समर सीजन आ गया है, तो काफी लोगों को एसी की आवश्यकता होती है, कई तरह के मेंटेनेंस होते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह के सर्विसेज आप अपने ग्राहकों को देते हैं, उस बारे में आप बताइए। मेनली साहब, जैसे एसी अभी समर चालू होने वाला है, तो उसके पहले उसको सर्विसिंग बहुत जरूरी रहता है। तो आप उसको एक रेगुलर कंटिन्यूस उसको सर्विस जैसा रहा गर्मी के पहले अपन ने दिए, तो उसको आगे भी समर सीजन निकालने के लिए इजी हो जाता है। जो विंटर अभी गया रहता है उसमें जो डस्ट और ये सब जो बैक्टीरिया वैक्टीरिया जमने के लिए बंद रहता है एसी, तो उस पीरियड में अपन उसको अच्छे से क्लीन करके और पूरा डस्ट निकाल के केमिकल वॉश करके उसको अच्छे से वाटर से क्लीन करके करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ती है एसी की, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कम होता है, मेंटेनेंस कम निकलता है, अच्छा रहता है। और सेकंड थिंग, आप ये भी बताइए कि कौन कितने प्रकार के कंपनी की जो एसी रहते हैं, जी जी। तो कौन कौन से प्रकार के जो एसी जो आते हैं जी। उसके आप सर्विसेज करते हैं, उस बारे में बताइए। तब एसी सर्विसेज में तो ऐसा है कि हम लोग तो जो नॉर्मल विंडो एसी जो स्टार्टिंग चालू होता है, विंडो एसी से लेके तो स्प्लिट, कैसेट, डक्टेबल और वीआरएफ सभी की अपन सर्विसेज देते हैं। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास में वेल टेक्निकल टीम है, सब आईटीआई रेफ्रिजरेशन इलेक्ट्रिकल वाले लड़के हैं और पुराने लड़के हैं। बीच बीच में कंपनियों की उनके और माने क्या बोलते हैं, अपग्रेड करने के लिए उनकी बीच में ट्रेनिंग भी चलती रहती है, तो उनको ये सब नए टेक्नोलॉजीज का भी सब पूरी जानकारी है अपने यहाँ के लड़कों को, तो उसकी वजह से उनको सर्विसेज में ईजी रहता है। जो कस्टमर मार्केट से नए एसी परचेस करते हैं या आपने जैसा रिकमेंड किया कि ये एसी आप लोग तो शोरूम्स जाके लेते हैं, तो उनको वारंटी गारंटी मिलती है। जी जी। तो आप ये बताइए, वारंटी गारंटी में आपकी सर्विसेज किस तरह से होती है? वारंटी गारंटी में कोई इशू नहीं जाता है। जो अगर कस्टमर के पास में परचेस बिल है उसका सब चीज, तो वो आजकल जैसे कॉल सेंटर में कॉल करके कंपनी वाले भी आते हैं, और नहीं वैसा रहा तो अपन भी उनको कॉल किए तो उनके पास से स्पेयर पार्ट मिल जाता है और अपन कस्टमर को अवेल कर देते हैं सर्विसेज। उसमें कोई बड़ी बात, क्योंकि आजकल काफी लोग ऑनलाइन बुलाते हैं, ये सब चीज रहती है। तो और कंपनीज को भी ऐसा है कि अगर ऑथराइज ये सब करे तो उसमें खर्चा पानी ज्यादा बढ़ता है। अगर जैसे हम लोग ऑथराइज सर्विस डीलर है, तो उसकी वजह से हम लोग से सर्विस लेने में उन लोग को ज्यादा इजी रहता है। जैसे कि सर, काफी जो ऑफिसेस होते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड सेक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्ड होता है, जी जी। तो वहाँ पे कई एसी लगे रहते हैं, तो ऐसा बल्क में एसी रिपेयरिंग के लिए आपके पास? जी जी, हमारे पास में उसकी स्पेयर्स आपके पास अवेलेबल होती है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं जाता है। हमारे पास में मेनली सर्विस का ही ज्यादा काम है, और एएमसीज हमारे पास में ज्यादा है। कॉर्पोरेट के एएमसीज है हमारे पास में, गवर्नमेंट की एएमसीज है, तो उसमें जो बल्क का जो रहता है तो उसके स्पेयर पार्ट भी हम लोग रखते हैं। प्लस हमारे पास रिटेल स्पेयर पार्ट का भी सेल का काम है, तो इसलिए जो यानी इतनी क्वांटिटी में स्पेयर लगते हैं तो हम लोग वो रिटेल में बेचते भी हैं, और जो हमारे कस्टमर को लगते हैं उनको हम कम रेट में लगा के भी देते हैं। सेल के बाद सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान होता है, ताकि कस्टमर भी खुश रहे, हैप्पी रहे। तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे किस प्रकार की आपके पास सर्विसेज टीम है, रिपेयरिंग इंजीनियरिंग टीम है, उस बारे में? अपने पास में करीब 8 स्किल्ड टेक्नीशियंस है, और उसके बाद में उनके नीचे में 10 एक अपने पास में ट्रेनी टेक्नीशियंस है जो हेल्पर करके है। और सीजन में अपन जो ट्रेनी टेक्नीशियंस है अपने पास में अप्रेंटिसशिप के लिए लड़के और आते हैं, तो 10 एक लड़के 10-12 लड़के जितने हैं और जैसे उसमें से तो वो जुड़ जाते हैं। तो अपने सीजन में जो पीक सीजन रहता है उसमें तो सर्विस देने के लिए, अपने के लिए प्रॉम्प्ट सर्विस देने के लिए लड़कों की कमी नहीं रहती है। और सभी लड़कों के पास में अपनी गाड़ी और मोबाइल तो आजकल कॉमन ही रहता है, तो अवेल रहता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं रहता है। मैक्सिमम हमारी कोशिश रहती है कि सेम डे हम लोग सर्विस दे सके, क्योंकि गर्मी का पीक अपने आगे नागपुर में तो गर्मी वैसे ही इतनी जाती है, तो उनको तुरंत सर्विस के लिए लड़के अपना अच्छा ही रहते हैं। एयर कंडीशन के सर्विसिंग में आपका एक जाना माना नाम है, काफी एरिया में आप काफी प्रचलित हो, तो आप ये बताइए आपकी जो सर्विस सेक्टर है पर्टिकुलरली त्रिमूर्ति नगर तक है क्या और आपका फैला हुआ है? सब पूरा नागपुर प्लस भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपुर, यहाँ तक के अपना है। इवन छत्तीसगढ़ में भी अपन सर्विस देते हैं। छत्तीसगढ़ में अपने को वहाँ का विद्युत भवन का भी काम मिला था, अपन ने पिछले साल 2021 में अपन ने वहां पर में भी सर्विस दिए थे। तो सर्विस देने के लिए अपना कोई बाउंड्री ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर
अच्छी सर्विस देना, लड़कों को तुरंत पहुंचाना, तो ये इतना जो पट्टा यहाँ पर मेरा फुल सेटअप है। सर्विस वैन है, दो सर्विस वैन है मेरी। तो जहाँ पर मैं भी अगर 2 दिन के अंदर हमारा मैक्सिमम रहता है, जैसे अगर गोंदिया वोंदिया का काम रहा तो हमारा ये रहता है, एक दिन छोड़ के सेकेंड डे तक के में आदमी 48 आवर्स के अंदर में आदमी गोंदिया तक के भी काम कर देता है, यानी सारे काम कंप्लीट करते हुए। शहर और इधर के दर्शक केपीएल इंजीनियरिंग के डायरेक्टर कपिल नायडू जी को लाइव देख रहे हैं। इवन सर आपका फोन नंबर और एड्रेसेस, आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। उसे देख के हमारा दर्शक और जो जिन्हें रिपेयर करवाना है वे डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो नायडू जी चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, जैसे किसी को एसी के कई प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको कुछ स्पेयर भी होना, प्लस सर्विसेज की वारंटी गारंटी भी होना, तो ये किस तरह से आप उपलब्ध कराते हो और उसका टाइमिंग किस तरह से सुनिश्चित करते हो, उस बारे में बताइए। टाइमिंग तो हम लोग के ऑफिस का वैसे सुबह 9:30 से शाम को 8 बजे तक का है, लेकिन मोबाइल में हम लोग पूरे टाइम अवेलेबल है। और मेरा जो मोबाइल नंबर पे काफी कस्टमर लोग डायरेक्ट भी कॉल करते हैं, तो उन लोग को सर्विस मिलती है। और जो भी अच्छा सजेशन देना है, जो उनको सही सजेशन देना है, अपन देते ही हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। और स्पेयर पार्ट अगर वो डायरेक्ट भी आके मेरे इधर पे रिटेल काउंटर से खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से भी वो खरीद के लेके जा सकते हैं। और कंप्लेंट लॉक करते हैं तो लड़के भी जो आएंगे, तो जो रेट में यहाँ मिल रहा है रिटेल काउंटर पे, वही रेट उनको वहां भी लगेगा। और सर्विस चार्जेस जो टेक्नीशियन आने जाने के लगते हैं वही लगेगा बस। दर्शकों, ये थे कपिल नायडू सर, जिन्होंने बताया कि इनकी जो सर्विसेज है काफी प्रचलित है और अनुभवी है, काफी इंडस्ट्री और डोमेस्टिक में काम कर चुके हैं, पूरा अनुभव तजुर्बा है। तो निश्चित रूप से हमारे कस्टमर आपसे जुड़ेंगे और आपको कॉल करेंगे और आपके सर्विसेज का फायदा उठाएंगे। और आपने अपना समय हमारे चैनल के लिए दिया सर, उसका धन्यवाद। थैंक यू।